डियर स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.1. मिस्टर सैयद kept rupees 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got rupees 1,92,000 whose investment turned out to be more profitable. मिस्टर सैयद एक पर्सन है इसमें, और उनके बारे में ये बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि मिस्टर सैयद ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे पास 40,000 रुपीज़ है, ये मुझे कहाँ रखना है, बैंक में रखना है. अब बैंक क्या करेगा, ये पैसा जब वो बैंक में रखेंगे तो बैंक उनको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा. अब लेकिन 8% का कब देगा, 8% का ही क्यों देगा और कब देगा, जब वो 2 ईयर्स के लिए रखेंगे. तो यहाँ पर 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए उन्होंने 40,000 बैंक में रखा. ठीक है, तो अब 40,000 जो होगा ये हम ये जो 40,000 अमाउंट है ये बैंक में रखने पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ठीक है, तो अब उस पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे कैसे करना है. तो ये एक हमारी मिस्टर सैयद की स्टोरी है यहाँ तक. अब इसके बाद मिस्टर फर्नांडिस के बारे में बोल रहा है. तो मिस्टर फर्नांडिस सेकंड पर्सन है. तो मिस्टर फर्नांडिस का क्या हो रहा है, मिस्टर फर्नांडिस जो उनके दोस्त थे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, मिस्टर फर्नांडिस 1,20,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, मिस्टर सैयद बैंक में रख रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं. ये भी 2 साल के लिए डाल रहे हैं. तो 2 साल के बाद मिस्टर फर्नांडिस को एक अमाउंट मिला. मिस्टर फर्नांडिस गॉट रुपीज़ 1,92,000. तो उन्होंने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उनको 1,92,000 मिला. इसका मतलब क्लियर है कि लगाया कम पैसा और रिटर्न जो मिला वो ज़्यादा मिला. इसका मतलब उनको यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टर फर्नांडिस को प्रॉफिट हुआ. हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल. अब ये बताना है हमें कि किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा, कि मिस्टर सैयद का या मिस्टर फर्नांडिस का. ठीक है, तो मिस्टर फर्नांडिस की चीज़ें क्लियर है, इतना पैसा लगाया जा रहा है, इतना मिल रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है. तो हम पहले मिस्टर फर्नांडिस की चीज़ें लिख लेंगे और वो निकाल लेंगे. तो मैं लिखूँगा कि अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर मिस्टर फर्नांडिस. तो फर्नांडिस, अब मिस्टर फर्नांडिस के लिए हमारे पास पहले हम पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, तो प्रॉफिट कैसे आएगा, उनको कितना रुपए मिला, तो उनको मिला 1,92,000. तो पहले वो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1,92,000. उसमें से हम माइनस करेंगे जो अमाउंट उन्होंने लगाया, रिटर्न में से माइनस करेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट. इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है उनका, रुपीज़ 1,20,000. तो अब ये माइनस करने पर हमको मिल जाएगा कितना, 72,000 रुपीज़. तो ये क्या आ गया, ये आ गया मिस्टर फर्नांडिस का प्रॉफिट. लेकिन अभी हमने ये अमाउंट से नहीं डिसाइड करना है, हमने परसेंटेज से डिसाइड करना है. वो क्यों, वो दोनों का सॉल्व होने के बाद मैं आपको समझाऊंगा. तो फ़िलहाल के लिए हम इसका ये 72,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट. तो वो कैसे आएगा, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, अपॉन लिखते हैं, अपॉन के नीचे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में टोटल. तो टोटल कितना पैसा मिस्टर फर्नांडिस ने लगाया, तो मिस्टर फर्नांडिस ने इन्वेस्ट किया 1,20,000. तो हम ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1,20,000. ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, कितना प्रॉफिट उनको मिला, क्योंकि प्रॉफिट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर हमको लिखना है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना मिला, 72,000. तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम. ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में. तो मैं लिखूँगा 72,000. अब परसेंटेज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. अब कैलकुलेट कर लेते. तो क्या होगा, ये 3 ज़ीरो से, सॉरी ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट जाएंगे, ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया.
12 वन ज़ा 12, 12 सिक्स ज़ा 72। तो हमारे पास बच गया ऊपर न्यूमरेटर में 6 और साइड में फ्रैक्शन के बाजू में बचा 10। उसके बाद ये हो गया हमारा 6 10 ज़ा 60, ये आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो मिस्टर फर्नांडिस को कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? 60% प्रॉफिट हुआ मिस्टर फर्नांडिस को। अब हम क्या करेंगे मिस्टर फर्नांडिस के बाद? अब हम आ जाते हैं मिस्टर सैयद पर। तो मिस्टर सैयद के लिए हम स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर, जैसे मिस्टर हमने लिखे मिस्टर फर्नांडिस के लिए, तो वैसे ही हम लिखेंगे मिस्टर सैयद के लिए। ठीक है, तो मिस्टर फर्नांडिस, वैसे अब यहाँ लिखेंगे मिस्टर सैयद। तो फॉर मिस्टर सैयद, तो हम लिखेंगे मिस्टर सैयद के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो मिस्टर सैयद क्या कर रहे हैं? बैंक में 40,000 रुपीज़ रख रहे हैं। तो ये 40,000 को हम कहते हैं प्रिंसिपल। 8 में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, और ये 8% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और उसके बाद में ये 2 क्या, ये हमारा n है, टाइम पीरियड है हमारा। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, हमको पहले सब टर्मिनोलॉजी लिखनी है कि जैसे मैंने बताया ये 8th स्टैंडर्ड में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पर ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम 40,000 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल का P शॉर्ट फॉर्म में सिंबल में, तो वो हो जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है। उसके बाद में हमको अगला क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल के बाद हमको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम R से इंडिकेट करेंगे। तो R इज़ इक्वल टू 8%। ठीक है, उसके बाद में हमको दिया हुआ है आगे के टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड दिया हुआ है हमको, टाइम पीरियड हमारा है 2 ईयर्स। ठीक है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं N से, तो N हमको दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमने 8th में फार्मूला पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर हमने फार्मूला पढ़ा था। तो वो फार्मूला क्या है वो मैं अभी आपके लिए यहाँ लिख लेता हूँ। ये उसके बेसिस पर हमको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अगर हमको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, अगर हम उसको CI बोले कंपाउंड इंटरेस्ट, या हम इंटरेस्ट बोले, तो इंटरेस्ट कैसे आता है कोई भी चीज़ का पर? तो वो आता है अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट आप बोल लीजिए, उसमें से माइनस करते हैं हम टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये इंटरेस्ट का फार्मूला है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें ये जो अमाउंट है, अमाउंट ये कैसे आएगा? तो अमाउंट का भी एक फार्मूला है। तो अमाउंट का क्या फार्मूला था हमने पढ़े थे? तो वो था प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R/100 द होल रेज टू n। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो अभी हमको क्या करना है? ये दोनों फार्मूलों को यूज़ करना है। पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास P है, राइट, हमारे पास R है, राइट, और हमारे पास N है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, कि बैंक उसको कितना अमाउंट दे रही है। 40,000 मिस्टर सैयद बैंक में रख रहे हैं 2 साल के लिए, तो बैंक उन्हें कितना अमाउंट दे रही है वो हम पहले निकालेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें से जो अमाउंट में से प्रिंसिपल जो उन्होंने रखा था बैंक में वो माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट, या हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम इसी में वैल्यू रखते चलेंगे। तो ये फार्मूला मैं लिख लूँगा। तो फार्मूला लिखेंगे, तो अमाउंट इज़ इक्वल टू P1 + R/100 द होल रेज टू n। ठीक है, ये क्या है? फार्मूला है, ये हम सब ने याद करना है। सिंस देयरफॉर अमाउंट इज़ इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 40,000 था, तो हम 40,000 लिख लेंगे। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर इंटू होता है, तो हम लिखेंगे इंटू। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा? 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, तो 8/100 द होल रेज टू n था
दोनों ही अमाउंट 2 साल के लिए बैंक पे रख रहे हैं। तो 2 ईयर्स का जो है वो लॉक पीरियड था, यानी कि हम रेस एन हमारा दिया हुआ है 2, ठीक है। तो हमने ये N2 रख दिया। अब सारी वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करना है। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 को फ़िलहाल एज इट इज़ रखते, इनटू ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, अभी देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे 100 है, 100 में यहाँ पर तो 1 है, तो कैलकुलेशन ईजी हो गया। कैसे कि 2 ज़ीरो डिनोमिनेटर में आए, तो 2 ज़ीरो नीचे आए, तो मतलब ऊपर 2 डिजिट के बाद हमको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ऊपर का, और 1 डिजिट नहीं है आगे, तो 1 डिजिट हम 0 लगाएंगे, कुछ नहीं है मतलब 0 होगा, और आगे डेसिमल और फिर 0। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकेंगे। तो नीचे का 0 हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट, तो 8 और आगे एक 0 लगाए, तो 2 डिजिट हो गए, 1 2, ठीक है, 1 और ये 2, तो यहाँ हमारा डेसिमल लगेगा, तो हम डेसिमल लगाएंगे, और आगे कुछ नहीं है मतलब एक और एक 0, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या बच गया हमारा, 1 बच गया, लेकिन 1 हम अपॉन में लिखते नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व कर लिया ये पूरा, और ये 1 प्लस जैसा कि वैसा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, द होल रेज टू 2। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए इज़ इक्वल टू 40,000 इंटू 1 में अगर हम इसको प्लस करेंगे 1 और ये 0 को प्लस किए, तो ये हो जाएगा 1, और डेसिमल 0 और 8 आगे का ये जैसा कि वैसा। मंगता तो करके देख लीजिए, तो कैसे करेंगे वो मैं रफ में आपको करके बता देता हूँ साइड में। तो ये है हमारा पहला नंबर है हमारा 1, राइट, ठीक है। तो अब 1 हम लिख लेंगे, तो हमने लिखा 1, ठीक है। अब ये जो दूसरा नंबर है ये डेसिमल में है, राइट। तो हमारा जो पहला नंबर था 1, वो डेसिमल में तो नहीं है, तो पहले हम उसको डेसिमल में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, राइट, 1 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाएंगे। तो 2 डिजिट में हम कुछ नहीं लगा सकते सिवाय 0 के, तो 2 0 लगा देंगे। अभी भी इसकी वैल्यू 1 ही है, ठीक है, 1 पहले 1 था, अब क्या है 1.00, इसका मतलब 1, ठीक है। तो अब हमने दूसरा नंबर लिखना है जो हमको प्लस करना है, तो दूसरा नंबर ये। तो अब इसको जब मैं इसके नीचे उतारूंगा यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखूँगा, तो ये जो डेसिमल है वो आएगा इसके नीचे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है। अब ये जो 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, वो ये 2 डेसिमल के साइड राइट हैंड साइड में ये डिजिट है, तो ये राइट हैंड साइड में एक के नीचे एक आएंगे, तो ये हो जाएगा 0 और 8। और यहाँ पर हमारा क्या था, राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद 0 था, तो यहाँ डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में क्या है 1, उसके नीचे आ जाएगा 0, तो मैं यहाँ लिखूँगा 0। अब दोनों को हमको क्या करना है प्लस, तो 0 और 8 हो गया 8, 0 0 हो गया 0, डेसिमल का डेसिमल एक बार, 1 और 0 हो गया 1। तो हमारा आंसर क्या मिला 1.08। तो हमने यहाँ लिखना है 1, इन दोनों को हमने प्लस किया, 1 प्लस 0.08, तो हमको मिला 1.08। तो हम लिखेंगे 1.08 द होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इज़ इक्वल टू 40,000 अभी भी जैसा कि वैसा इनटू, अब मुझे इसका स्क्वायर लेना है, तो 0.18 इसको मल्टीप्लाई करूँगा, डेसिमल को भूल जाऊँगा पहले, तो 8 8 ज़ा 64 के 4 कैरी 6, 8 0 ज़ा 0 और 6 मिलाया उसमें तो 6, और उसके बाद में 8 1 ज़ा 8, डेसिमल को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल भूल जाइए। देन उसके बाद में 0 8 ज़ा, एक चौकड़ी लगा देंगे, 0 8 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, उसके बाद 2 चौकड़ी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। अब 1 से करेंगे तो वही आएगा 8 0 1। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, तो 4 6 0 6, 8 0 8 और 8 16 के 6 कैरी 1, और 0 0 और 1 1 और ये 1, राइट। तो अब हमको ये नंबर मिला 11,664।
अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद था हमारा, अगर हम देखें तो डेसिमल था हमारा 1-2 डिजिट के बाद, राइट। तो अब हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल था और हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका डबल करना है, 2 का डबल 4, तो आंसर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, और यूनिट की तरफ से हम डेसिमल लगाएंगे राइट हैंड साइड से। तो ये आंसर हो गया 1.1664, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 0, हम यहाँ से पहले सब भूल जाएंगे, ये सारे 0 आपने भूल जाना है, ये है नहीं, समझ जाइए। बचा क्या, यहाँ 4 बचा, राइट। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें से डेसिमल भी अभी भूल जाइए, ठीक है। डेसिमल भी यहाँ है नहीं, पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 4 ज़ा 16, राइट। तो हम लिखेंगे 16 के 6, कैरी 1, ठीक है, कैरी 1। उसके बाद में ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 24 और कैरी 1 हो गया 25, 25 के 5, कैरी 2, फिर 4 6 ज़ा हो जाएगा 24 और कैरी 2 हो गया 26 के 6, कैरी 2, फिर हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा। अब हमने जो 0 भूले थे लास्ट में, 4 0 थे यहाँ, वो 4 0 यहाँ पर एंड में हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 2 3 4। अब हमने एक चीज़ और भूली है, वो है 1 2 3 4 डिजिट के बाद क्या है हमारा, डेसिमल। तो राइट हैंड साइड से यूनिट की तरफ से यहाँ से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 3 4 डिजिट के बाद। तो हमको क्या मिला, देयरफॉर a इज इक्वल टू ₹46,656, हमको जो मिला अमाउंट वो इतना मिला। तो ये आ गया टोटल अमाउंट, ठीक है, जो अब बैंक ने मिस्टर सैयद को दी। मिस्टर सैयद ने क्या किया, 40,000 बैंक में रखा, 8% इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का था, उसको मिलाने के बाद उनको कितना मिला, 46,656 समथिंग, है ना, राइट, ठीक है, यस। तो अब ये ज़्यादा मिला, 46,656, तो ये जो अमाउंट मिल रहा है वो 40,000 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब इनको भी प्रॉफिट हुआ। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ वो हम निकाल लेते, तो वो निकलेगा हमारा ये वाले फार्मूले से, कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट फार्मूला, पहला यूज़ कर लिए, अब लास्ट फार्मूला इंटरेस्ट निकाल लेते या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कैसे आएगा, अमाउंट या टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल अमाउंट बोल लीजिए। तो सिंस देयरफॉर ये जैसा कि वैसा, अमाउंट हमारा कितना था, कल कितना मिला हमको, आया 46,656, उसमें से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल था 40,000, ठीक है। तो ये हो गया 40,000 इज इक्वल टू, तो हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6,656 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हुआ मिस्टर सैयद को। ये है उनका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको ही हम बोलेंगे ये क्या उनका प्रॉफिट है, ठीक है, ₹6,656, ठीक है। तो ये उनका प्रॉफिट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इनका भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं दोनों का, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो मिस्टर सैयद के प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ बढ़ते, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू अपॉन, नीचे आता है टोटल, जैसे मैंने आपको बताया था। तो टोटल अमाउंट इनो कितना लगा रहे मिस्टर सैयद, तो टोटल अमाउंट मिस्टर सैयद लगा रहे 40,000, राइट, ठीक है। 40,000 हमने यहाँ लिख लेना है, तो 40,000। अब मिस्टर सैयद को प्रॉफिट कितना हुआ, ऊपर क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट, ठीक है, ऊपर आएगा प्रॉफिट और उसको इंटू करेंगे 100 से। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट मिस्टर सैयद का हुआ 6,656, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6,656 और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे,
तो अब ये कितना हो जाएगा देखते, कैलकुलेट करेंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, अब यहाँ पर 2 ज़ीरो नीचे बचे और ये 4 से जा रहा है ऊपर। 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 6 नहीं आता, उससे छोटा और करीब करीब 4 आता है। कितने पर? 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, बाजू में गया 26 बन गया। 4 के टेबल में 26 नहीं आता, उससे छोटा और करीब करीब 24 आता है। 4 6 ज़ा 24, अब 26 में से 24 गया तो बचा कितना? 2 बचा, बाजू में गया 25। फिर अगेन 4 के टेबल में 25 नहीं आता, उससे छोटा और करीब करीब आता है 24। तो कितना? 4 6 ज़ा 24, 24 आता है। माइनस किए, कितना बचा? 1 बचा, वो 1 बाजू में गया, ये कट गया, बन गया ये 16। 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 ज़ा 16। तो हमको ऊपर क्या मिला? 1664 और नीचे मिला 100 और यहाँ पर तो 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब नीचे 2 ज़ीरो का मतलब क्या है? ये 2 ज़ीरो ऊपर जाकर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, राइट, यहाँ पर है ना, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1664 और ये डेसिमल हमारा का आएगा, नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 और ये 2, यानी यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेसिमल। तो ये हो गया हमारा क्या? 16.64%। तो हमको क्या पता चला? मिस्टर सैयद का प्रॉफिट परसेंटेज 16% के करीब है, 16.64% है, और मिस्टर फर्नांडिस का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 60% है। तो किसका सबसे ज़्यादा है प्रॉफिट परसेंटेज? तो वो है मिस्टर फर्नांडिस का। तो किसका इन्वेस्टमेंट टर्न आउट हुआ मोर प्रॉफिटेबल? तो वो टर्न आउट हुआ मिस्टर फर्नांडिस का, क्योंकि उनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है। तो हमने लिखना है यहाँ पर, सिंस द प्रॉफिट percentage of Mr. Fernandez is greater than Mr. Sayyid. So इसका मतलब हो गया कि आंसर में अब हमने लिखना है कि किसका परसेंटेज मोर प्रॉफिटेबल हुआ। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर मिस्टर फर्नांडिस इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट अभी मैंने आपको बोला था कि सब करना है, बट परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं हम? ये परसेंटेज हम क्यों निकाल रहे हैं? तो देखिए, अभी मिस्टर सैयद जो है वो 40,000 रुपया लगा रहे हैं, उनके पास 40,000 ही है, ठीक है, और मिस्टर फर्नांडिस जो है वो 1,92,000 अमाउंट लगा रहे, ठीक है, मिस्टर फर्नांडिस लगा रहे 1,20,000। इनके पास अमाउंट ज़्यादा है, इनके पास अमाउंट कम है, इनको 8% मिल रहा है। तो 8% हमने निकाले, कितना था वो? 16% समथिंग है ना, ठीक है, और मिस्टर सैयद को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है परसेंटेज प्रॉफिट निकाले तो 60%। देखिए, अमाउंट से आप है ना डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका प्रॉफिट मोर प्रॉफिटेबल है। तो इसीलिए हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, उस अमाउंट का जो प्रॉफिट आया उसका हम परसेंटेज निकालें। परसेंटेज क्लियरली बताएगा कि ये 60 है और इनका जो आया वो 16 है, ठीक है, तो ज़्यादा किसका है? मिस्टर फर्नांडिस का है, राइट। तो हमको ये बात समझ में आ गई। तो परसेंटेज इसीलिए निकालना ज़रूरी है कि हम सिर्फ अमाउंट से ये नहीं बताएंगे कि किसका प्रॉफिट मोर प्रॉफिटेबल है या किसका इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल है। समझ गए दोस्तों? समझ गए बच्चों? यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।